क्या है जनता के दिल में, ये जानेंगे आज। और साथ ही जानेंगे क्या वर्तमान की सरकार में लोग कितने खुश हैं, क्या विकास के नाम पे वोट दिया जाएगा या फिर सत्ता बदलाव होगा। देखो, ये मौजूदा सरकार ठीक नहीं है, लोगों के लिए बिल्कुल सही नहीं है और इसका बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। समाजवादी पार्टी 100% इस बार मुकाबले में है और समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है उत्तर प्रदेश के अंदर जो भाजपा को शिकस्त दे सकती है। हाँ, वो किस तरफ जा रहा है? ओवैसी साहब की तरफ। हम बदलाव होना चाहिए, जनता बदलाव चाहती है क्योंकि यहाँ कुछ ऐसा विकास नहीं हुआ, सिर्फ वादे हुई हैं, वादे हुए हैं। और यहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब साथ में मिलजुल कर रहते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हमेशा हिंदुस्तान में ऐसे प्यार मोहब्बत कायम रहे। अब हम ये चाहते हैं जो भी सरकार आए उसमें राजनीति जो साफ सुथरी हो। युवाओं का झुकाव जो है वो समाजवादी की तरफ ही है, हम भी समाजवादी को ही वोट देंगे। क्योंकि सरकारों को, जो भी पार्टियां हैं, उनको मुसलमानों को वोट तो चाहिए, मगर मुसलमानों के मुद्दों से वो बचते हैं। भाई हमारा वोट तो समाजवादी को जा रहा है, क्योंकि समाजवादी जो है युवाओं के लिए भी सोचती है। तो समाजवादी को ही वोट देंगे, अखिलेश कुछ नहीं है, अखिलेश बढ़िया आदमी है जी। एक लाल क्रांति छाई हुई है पूरे देश पर, अब बदलाव चाहता है यहाँ का वोटर से लेके देश ने बहुत दुख और हर जनता ने इसके दुख दर्द सह लिए, कोरोना काल भी देख लिया इस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में। तो अब जो बदलाव की जो बयार बह रही है वो लाल क्रांति आ चुकी है देश में। नमस्कार, आप देख रहे हैं ईशान न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं शारिफ खान। मौसम ठंडा है, काफ़ी ठंड पड़ रही क्योंकि जनवरी का महीना है, लेकिन गर्माहट जो है वो चुनाव को लेकर के है। क्या है जनता के दिल में, ये जानेंगे आज। और साथ ही जानेंगे क्या वर्तमान की सरकार में लोग कितने खुश हैं, क्या विकास के नाम पे वोट दिया जाएगा या फिर सत्ता बदलाव होगा। यहाँ मैं नगर विधानसभा 28 क्षेत्र में हूँ। कुछ लोग यहाँ बैठे हैं क्योंकि ठंड पड़ रही है, तो आग भी जल रही है, लोग हाथ सेक रहे हैं गर्माहट लेने के लिए। और धीरे धीरे मैं लोगों से बात करूंगा और जानना चाहूँगा क्या मौजूदा सरकार के विकास से वो खुश हैं या फिर सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। बहुत बुजुर्ग हमारे साथ एक हैं, पहले मैं इनका नाम जानूंगा फिर इनसे मालूम करूंगा। क्या नाम है सेठ आपका? मेहंदी हसन। मेहंदी हसन साहब, फिलहाल जो चुनाव उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं, तो ये बताइए क्या मौजूदा सरकार ठीक है या फिर कुछ सत्ता बदलाव होगा। देखो, ये मौजूदा सरकार ठीक नहीं है, लोगों के लिए बिल्कुल सही नहीं है और इसका बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। क्या बदलाव चाहते हैं? इस सरकार के अंदर किसी को कोई सुविधा नहीं मिली, कोई किसी को खुशहाली नहीं मिली। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और हमारा हाथरस जैसी बेटी का कांड जो हुआ है सबने देखा है। उसे जिंदा जलाया गया पेट्रोल से रात के अंधेरे में, ये इस सरकार में हुआ है। और बहुत से कांड हैं जिसको ये सरकार छुपाती है और दिखाती नहीं है। इसलिए इस सरकार को उखेड़ फेंकना ही हमारा संकल्प है। मुसलमानों के वोट को लेके बड़ा लोग दिलों में खटखटाहट रहती है कि मुसलमान किस तरफ जाएगा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ किस तरफ जाने वाला है मुसलमान। भाई, हम तो ये चाहते हैं सरकार जो भी आए अच्छी आए, लोगों की हर खुशहाली के लिए आए, लोगों के वर्तमान में खुशहाली लेके आए और बेरोजगारों को रोजगार लेके आए। इससे अच्छी सरकार हम चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं मुलायम सिंह के जो पुत्र हैं अखिलेश यादव, वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम 300 यूनिट बिजली देंगे, किसानों को बिजली का जो बिल है वो माफ़ कर दिया जाएगा। कितने सहमत हैं आप? ये तो बहुत खुशी की बात होगी अगर वो ऐसा करते हैं। अखिलेश जी गरीबों के लिए जो बिजली का यूनिट है और सरकार बिजली माफ़ करेंगे तो इसके लिए लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा, लोग उनसे जुड़ेंगे और उनकी तरफ को तवज्जो देंगे और उनकी सरकार आने में फ़ायदा बनेगा। ठीक है, ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव के जो वादे हैं अगर वो अपने वादों पे खरा उतरते हैं तो उनको फ़ायदा पहुंचेगा। और जो इस मोहल्ले में, जो इस एरिया में रहते हैं, वो लोग भी खड़े हैं। एक साहब से मैं और मालूम करूँगा। सर, पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। ज़हीर आलम। ज़हीर आलम साहब, मौजूदा सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और मुकाबला जो है वो समाजवादी पार्टी से माना जा रहा है। कितना आप सही मानते हैं कि समाजवादी पार्टी मुकाबले में है? समाजवादी पार्टी 100% इस बार मुकाबले में है और समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है उत्तर प्रदेश के अंदर जो भाजपा को शिकस्त दे सकती है। और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव 10 मार्च को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। कई चैनलों पर हमने देखा है, एक सर्वे कराया जाता है, उसमें बताया जाता है कि अभी भारतीय जनता पार्टी जो है वो मुकाबले में बहुत आगे चल रही है और समाजवादी पार्टी जो पीछे चल रही है। क्या वजह है? क्या आगे आने वाले वक्त में कुछ बदलाव हो सकता है? देखिएगा, जो सर्वे बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है और समाजवादी पार्टी पीछे चल रही है, ये एक भ्रम फैलाया जा रहा है। भ्रम यह है कि अगर इस तरीके से नहीं करेंगे तो जो वोट का बिखराव समाजवादी पार्टी के वोट शेयर का बिखराव हुआ है उसको नहीं रोक पाएंगे। आज हमारी समाजवादी पार्टी जो है वो बहुत ऊपर चल रही है। मेरे हिसाब से तो कम 52% वोट शेयर समाजवादी पार्टी लेकर
बांध करके चल रही है। अच्छा, 52% वोट जो है वो समाजवादी पार्टी लेके आगे चल रही है, शहीर भाई का कहना था। मैं कुछ युवाओं से पूछ लेता हूँ कि वो क्या चाहते हैं, मतलब क्योंकि सबसे ज़्यादा जो भागीदारी है वो युवाओं की है, क्योंकि युवा जिसको वोट देता है वो पार्टी बन जाती है। मैं और लेके चलता हूँ, आप बताइए आप किसको वोट करना चाहेंगे? वोट ही नहीं करेंगे क्या? समाजवादी पार्टी को। समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे। अच्छा, समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे क्योंकि युवाओं को जोड़ने की बात की जा रही है। मैं ये देखिए एक बहुत ही शानदार बुलेट पे खड़े हुए हैं एक साहब, और मैं उनसे मालूम करता हूँ कि उनका राय क्या है, क्योंकि हमारा जो हमारी खबर का जो मोटिव है, वो जो मेन है, वो यह है कि जनता के बीच जाके उनसे मालूम करें, क्योंकि चुनाव जो है वो करीब आ गए। मैं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में खड़ा हूँ, यहाँ दूसरे चरण में चुनाव होना है, 14 फरवरी को यहाँ मतदान किया जाएगा। मतदान को लेकर बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मजहर अली नाम है। मजहर भाई, क्या मानते हैं सरकार में बदलाव होगा, और होगा तो किस नहीं होगा? इंशाल्लाह बदलाव ही होगा, क्योंकि चुनावी माहौल है, हर पार्टी वोट मांगने आ रही है। और दूसरी बात यह है कि मुद्दों के ऊपर चुनाव होता है, कहने से तो चुनाव नहीं होता, क्योंकि पिछली सरकार की भी काफ़ी सारी कमियां देखी गई हैं। बेरोज़गारी बढ़ती चली जा रही है, जीडीपी गिर रही है, और बेरोज़गारी तो हद से ज़्यादा बढ़ती जा रही है। युवा का कोई रोज़गार नहीं है, किसी भी तरीके से एजुकेटेड लोग भी खाली घूम रहे हैं, कोई तरीका किसी तरीके का कोई काम नहीं है, कोई पॉलिसी किसी तरीके की कोई सरकार ने इस तरीके से दी नहीं। अनाज दे रही है, अनाज से कोई पेट भर जाएगा सिर्फ, लेकिन आगे का बच्चा दूध पीता है क्या है? बहुत सारे काम हैं, खर्चे हैं जो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। रितेश जी हैं, उन्होंने भी कोई इतना खास काम करा नहीं है मुरादाबाद के लिए, क्योंकि ठीक है वो थे, मौजूदा भी थे, लेकिन अब यह है जो नया चेहरा ही चाह रही है पब्लिक, तो उसी में ही देखेंगे, कोई ना कोई देखते हैं क्या होता है। लोग अभी सोच रहे हैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम है, तो लोग अपना मूड बनाने की भी सोच रहे हैं। लेकिन हाँ, ये बात कह दी गई है कि भारतीय जनता पार्टी के जो मौजूदा विधायक रितेश गुप्ता जी हैं, उनसे लोग खुश नहीं हैं। ठीक है, अब और कुछ लोगों से जानना चाहते हैं सर, अब बदलाव क्यों होना चाहिए? आपका जो रुझान है वो किस तरफ जा रहा है? ओवैसी साहब की तरफ। क्षेत्र का दौरा हम करके आ चुके हैं, लोगों की कुछ राय है कि बदलाव होना चाहिए। इसी क्रम में मैं मुरादाबाद के एक बहुत ही व्यस्ततम एरिया इंदिरा चौक पे खड़ा हूँ। ये एक ऐसा एरिया है जो यहाँ से आप बाज़ार में भी जा सकते हैं, यहाँ से आप रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सब जगह जा सकते हैं। ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे ज़्यादातर लोग जो हैं वो कारोबार से लोग जुड़े हुए हैं। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानना चाहता हूँ कि कितना संतुष्ट हैं वो बीजेपी सरकार से, और क्या वो बदलाव चाहते हैं, और चाहते हैं तो क्यों? क्या नाम है सर आपका? सर हमारा नाम मोहम्मद नाजिम है। अच्छा नाजिम भाई, मौजूदा सरकार बीजेपी की है, कई घोषणाएं भी की हैं, उन्होंने कहा कि हमने बहुत विकास किया है। मुरादाबाद के जो मौजूदा विधायक है रितेश गुप्ता जी, उन्हें दोबारा टिकट हो गया। क्या चाहते हैं आप? क्या आपका मूड है? क्या जनता किस समय जो है किस तरफ जा रही है, और क्या बदलाव होना चाहिए, और होना चाहिए तो क्यों? सब बदलाव होना चाहिए, जनता बदलाव चाहती है, क्योंकि यहाँ कोई ऐसा विकास नहीं हुआ, सिर्फ बातें हुई हैं, वादे हुए हैं। हम चाहते हैं कि सरकार बदले, बीजेपी की सरकार के अलावा अब समाजवादी को मौका दिया जाए, समाजवादी सरकार बने। समाजवादी को मौका दिया, क्यों मौका दिया जाए? सर समाजवादी की सरकार में काम हुए हैं, ऐसा नहीं है काम नहीं हुए हैं, और वहाँ पर उसके अंदर जो है बिल्कुल सेकुलरिज्म बात रही है, तो इसलिए लोगों का भेदभाव जो है वो उसी चीज़ से ख़त्म होगा जब समाजवादी सरकार आएगी। समाजवादी की सरकार आ जाएगी। आप बताएं सर, समाजवादी की सरकार के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जो अखिलेश यादव हैं, वो क्या 300 यूनिट बिजली देने की बात कर रहे हैं, कितना संतुष्ट हैं? और आप मुझे ये बताइए, क्या मतलब बदलाव होना चाहिए, और होना चाहिए तो क्यों? बदलाव होना ज़रूरी है, क्योंकि बीजेपी की सरकार जो है वो एक नफरत की राजनीति कर रही है। रही बात मौजूदा विधायक रितेश गुप्ता की, रितेश गुप्ता एक व्यक्तिगत उसमें तो ठीक है इंसान, लेकिन पार्टी की नीति वो अच्छी नहीं है, क्योंकि पार्टी की नीति जो नफरत की है वो चीज़ गलत है। और यहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब साथ में मिलजुल कर रहते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हमेशा हिंदुस्तान में ऐसे प्यार मोहब्बत कायम रहे। बीजेपी अपना ये स्टैंड छोड़े तो पार्टी सही है, लेकिन ये स्टैंड जो नफरत का है वो बहुत गलत है। किसकी सरकार आनी चाहिए? भाई समाजवादी की सरकार ठीक है, अखिलेश जो हैं वो ठीक हैं, क्योंकि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे जनता को, क्योंकि इस वक्त जो है बहुत गरीबी है, कारोबार नहीं है बिल्कुल भी, उसके हिसाब से जनता के लिए 300 यूनिट बहुत मायने रखते हैं। अखिलेश यादव की जो फार्मूला है 300 यूनिट बिजली देने का, वो लोगों को पसंद आ रहा है। मौजूदा सरकार में और जो अब चुनाव होने वाले हैं, कैसे सरकार चाहते हैं आप? सर हम सरकार ऐसी चाहते हैं, जो सरकार आए, आइंदा जो थी वो तो थी, अब हम ये चाहते हैं जो भी सरकार आए उसमें राजनीति जो हो साफ़ सुथरी हो, धर्म की राजनीति ना हो। हम सिर्फ ये वाली सरकार चाहते हैं। कारोबार तो है ही ख़राब इस टाइम, लेकिन हम ये चाहते हैं सरकार जो भी हो वो धर्म के ऊपर ना हो, वो सबको एक समान समझे, हिंदू चाहे मुसलमान।
विकास के ऊपर राजनीति होनी चाहिए। जी, विकास के ऊपर राजनीति होनी चाहिए, कारोबार पर ध्यान देना चाहिए सरकार को। कारोबार इस टाइम बिल्कुल नहीं है, कारोबारी कंडीशन बहुत खराब है। क्या माहौल है, माहौल किस तरफ जा रहा है? माहौल तो सर हम तो समाजवादी को वोट देंगे। समाजवादी जी। आपके मुरादाबाद विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के विधायक हैं रितेश गुप्ता जी, क्या क्या काम किए हैं उन्होंने? सर हमारी नज़र में तो कोई काम नहीं किया, जिसकी नज़र में क्या होगा उसकी नज़र में क्या, हमारी नज़र में कोई काम नहीं किया। फिलहाल ये कह रहे हैं कि जो मौजूदा विधायक हैं उन्होंने अभी कोई इतना कोई खास काम नहीं किया, समाजवादी की तरफ झुकाव ज़्यादा है। मेरे साथ एक और साहब हैं, युवा हैं, उनसे ही मालूम कर लेते हैं क्या कहना है आपका, किस तरफ झुकाव है इस वक्त युवाओं का? युवाओं का झुकाव जो है वो समाजवादी की तरफ ही है, हम भी समाजवादी को ही वोट देंगे। किस आधार पर देंगे वोट, मतलब क्या करा है समाजवादी ने? समाजवादी में यह है कि स्टूडेंट को भी काफ़ी फ़ायदा होता है समाजवादी सरकार में। हम स्टूडेंट हैं लेकिन हमें इसमें बीजेपी में बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है। जो स्टूडेंट है वो कह रहा है कि बीजेपी सरकार में कोई फ़ायदा नहीं हुआ, अगर जो विकास की बात की जाए वो उसमें समाजवादी को वोट लोग ज़्यादा दे रहे हैं। मेरे साथ एक बहुत ही जाने माने शख्सियत है नुमान मंसूरी साहब, मैं उनसे मालूम करूँगा सर क्या माहौल है, मुसलमान किस तरफ जा रहा है, किस तरफ विधानसभा क्षेत्र 28 की जनता जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए मुसलमानों का ये है कि जितनी बार सरकार बनती है मुसलमानों को तो छला ही जाता है जी। वो वोट देते हैं और अपने हक की बात नहीं कर पाते, क्योंकि सरकारों को जो भी पार्टियां हैं उनको मुसलमानों को वोट तो चाहिए, मगर मुसलमानों के मुद्दों से वो बचते हैं। कहीं ना कहीं जब उनकी बात की आती है, उनके इश्यूज़ की बात आती है तो वो दरकिनार करते हैं। मतलब उन्हें मुद्दों पे, मतलब उनके इश्यूज़ पे वोट नहीं चाहिए, बस एक बल्क में वोट चाहिए। तो आज जो लोग हैं वो समझ रहे हैं इस बात को, और अभी तक कोई घोषणा पत्र ऐसा मुरादाबाद के लेके इशू को, मुद्दे को जो हम चाह रहे थे, हमने अपने सांसद जी से भी कहा था कि आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात रखें समाजवादी पार्टी के, कि जो मुरादाबाद की समस्याएं हैं, जो पिछले 20 साल से यहाँ मांग है। मुरादाबाद में बहुल आर्टिजन बहुल क्षेत्र है, यहाँ आज तक आर्टिजन पार्क नहीं है, लोगों के लिए कॉलोनी नहीं है, कहाँ लेके जाएं, उत्पीड़न होता रहता है उनका, प्रदूषण विभाग उनका उत्पीड़न करता है, कभी विद्युत विभाग करता है कि आप घर के अंदर घरेलू कनेक्शन से कारखाना चला रहे हैं, LMV 6 तो उसको 5 किलोवाट तक एक करना चाहिए था। तो जो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कोई भी पार्टी है वो लोगों से बात करके उनका मकसद का हल नहीं करना चाह रही, वो उसे बिना बात के वोट चाहिए। विद्युत की आपने बात की है, जैसे आप समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री देने की बात हम ये चाहते हैं कि 5 किलोवाट तक एक कर दिया जाए LMV 6 और कमर्शियल और घरेलू कनेक्शन, जिससे कि जो छोटा कारोबार है, जो कुटीर उद्योग है, लोग घरों में काम कर रहे हैं, 5 किलोवाट तक उनके लिए एक ही स्लैब होना चाहिए, क्योंकि उनका उत्पीड़न बंद होगा। दूसरा यहाँ यूनिवर्सिटी थी, सरकारी यूनिवर्सिटी की मांग करी लोगों ने, वो आज तक नहीं बनी। आर्टिजन्स के लिए कुछ नहीं हुआ, यहाँ कोई कल्चर प्रोग्राम के लिए कोई इस तरह का वो नहीं है जहाँ लोग अपना कुछ प्रोग्राम्स कर सकें, ऑर्गेनाइज कर सकें। क्या चाहते हैं, किस तरफ मूड जो है वो किस तरफ है? नहीं, मूड क्या है सरकार, मतलब जो पार्टी है, कोई भी पार्टी हो, मैं देख रहा हूँ उसे वोट तो चाहिए, मगर बदले में कोई जवाब या उसे कोई संतुष्ट करने वाली वोटरों के लिए कुछ उसके बाद बात नहीं है। मैंने आपको बताया ना, हमने सांसद जी से भी कहा कि यहाँ की जो मांगे हैं आप अखिलेश जी से कहिए कि यहाँ की मांगों को मैनिफेस्टो में करें, शामिल करें। और दूसरी बात, जब यहाँ मुरादाबाद में आए तो यहाँ की जनता को, जब विधानसभा 28 के जब विधायक जी वोट मांगने आए तो कुछ ठोस चीज़ें लेकर आए, कुछ वायदे लेकर आए पक्के कि साहब ये मैं करूँगा जीतने के बाद। अच्छा देखिए, मैं आपको एक बात और बता दूं, 28 नगर विधानसभा जो क्षेत्र है उसके मौजूदा जो सांसद है वो डॉक्टर ST हसन है, जो समाजवादी पार्टी से आते हैं। विधायक जो हैं वो बीजेपी के हैं, लेकिन सांसद जो हैं वो समाजवादी पार्टी के हैं। मांग यह है कि यूनिवर्सिटी की मांग है जो काफ़ी सालों से है, वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। मैं इधर है, मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। पहले मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ आग जल रही है क्योंकि आज ठंड काफ़ी ज़्यादा है। मैं लोगों से मालूम करूँगा कि उनका मूड क्या है, किस तरफ उनका झुकाव है। सर मैं आपका पहले नाम जानना चाहूँगा। मोहम्मद फरहान भाई, लुक सर्वे ये कह रहा है कि समाजवादी और बीजेपी में मुकाबला है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मुकाबला जहाँ है वहाँ झुकाव किस तरफ है? समाजवादी की तरफ है, समाजवादी पार्टी की तरफ झुकाव। युवाओं का झुकाव जो समाजवादी पार्टी की तरफ है। अच्छा, मौजूदा सरकार बीजेपी के, विधायक यहाँ बीजेपी के हैं, कितना संतुष्ट है उनके काम? जी, बीजेपी के विधायक तो कोई आया ही नहीं यहाँ पर इतने टाइम से, कोई झुकाव नहीं है। तो इस समय जो है वो समाजवादी की तरफ आपका भी झुकाव है? जी, मेरा भी झुकाव समाजवादी की तरफ है। अच्छा देखिए, ये कह रहे हैं कि इनका झुकाव जो है वो समाजवादी की तरफ है। समाजवादी की तरफ इसलिए है कि उनके कई सारे वादे हैं। एक साहब मेरे साथ और मौजूद हैं, क्या नाम है सर? सलमान भाई, किस तरफ है झुकाव, कहाँ जा रहा है चुनाव इस समय? भाई हमारा वोट तो समाजवादी को जा रहा है, क्योंकि समाजवादी जो है युवाओं के लिए भी सोचती है, और जो है समाजवादी की सरकार में कोई दिक्कत नहीं है। ये कह रहा है समाजवादी की तरफ है, कोई दिक्कत नहीं है, वो आने वाला चुनाव बताएगा कि कहाँ किस तरफ पल्ला बैठता है। एक साथ मेरे साथ और मौजूद है, मेरे साथ क्या नाम है सर आप? मासूम भाई, चुनाव का माहौल है इस समय, हमने कई जगह और से ये सर्वे किया है, क्या झुकाव है, किस तरफ जा रहा है चुनाव?
समाजवादी की तरफ। समाजवादी की तरफ। अखिलेश यादव। अच्छा, मौजूदा विधायक यहाँ बीजेपी के हैं रितेश गुप्ता जी, कितना संतुष्ट हैं उनके काम से? उनके काम से देखिए कि यह हमारा तो वैसे कोई ज़्यादा वास्ता नहीं रहा उनसे, लेकिन वो यहाँ पर आते नहीं हैं और शहर में कोई विकास नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ, तो लिहाजा हम यही चाहेंगे कि समाजवादी सरकार बेहतर सरकार। चाहते साहब किस तरफ जा रहा है चुनाव? समाजवादी को ही वोट देंगे, अखिलेश कुछ नहीं है। अखिलेश बढ़िया आदमी है। क्या बढ़िया किया है? बहुत बढ़िया ही किया है उसने। यहाँ पे कोई तासुबगर्दी नहीं है, बीजेपी तो तासुबगर्दी करती है। अखिलेश बढ़िया आदमी है और उसके विकास को दबाया गया है। यूपी के अंदर मेरे हिसाब से तो सपा की बनेगी और बीजेपी को अगर बहुत सीटें आई तो मेरे हिसाब से 60-65%। सुबह से शाम हो गई है, नगर विधानसभा 28 के लोगों से मालूम करते हुए कि उनका झुकाव, उनका रुझान किस तरफ है। अब हमारा जो टीम है वो गलशेई क्षेत्र में पहुंची है। कुछ सियासी लोग भी बैठे हैं, कुछ युवा भी बैठे हैं, उनसे मालूम करेंगे कि आखिर होना क्या है चुनाव में। मैं एक साहब को जानता हूं बहुत ही करीब से, डॉक्टर आसिफ साहब हैं। डॉक्टर आसिफ साहब, किस तरफ जा रहा है चुनाव, क्या झुकाव है, क्या चाहती है जनता, किसकी सरकार आएगी? देखिए, उत्तर प्रदेश के चुनाव का फैसला उत्तर प्रदेश की आवाम कर चुकी है। सिर्फ चुनाव आयोग से घोषणा होना बाकी रह गई है। जिस तरह का जन सैलाब पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी का और समाजवादी पार्टी के साथ जो अन्य दलों का गठबंधन हुआ है, उसने ये मोहर लगा दी है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन के अलावा कोई भी सरकार नहीं बनेगी किसी भी तरह से। पूरी सरकार जो बनेगी गठबंधन की और समाजवादी पार्टी की बनेगी। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। साहब, अब तो चाचा भतीजे में गठबंधन हो गया है, तो क्या कहा जाए, कौन जीतेगा, किसकी सरकार है यूपी के अंदर? देखिए, समाजवादी विचारधारा के लोग कल भी पूरे देश में राज कर रहे थे और आज भी करेंगे। जहाँ तक हमारे नेता माननीय शिवपाल सिंह यादव जी का कहना और करना था और सोच थी, और जिसके सोच के साथ उन्होंने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई थी और आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में पहले से उन्होंने कहा था कि हम सारे समाजवादी विचारधारा के लोगों को एक मंच पे लाना चाहते हैं। उस तरीके से धीरे धीरे सारे समाजवादी पार्टी के लोग और समाजवादी विचारधारा के लोग कहीं ना कहीं एक साथ नजर आ रहे हैं। मैं लखनऊ से मुरादाबाद के लिए जब ट्रेन में बैठा तो तमाम लोग, अधिकारी भी थे और आम जनता थी, उनका ये मानना था कि परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन की बात कहते हैं लोग। मेरे साथ एक साहब और हैं। साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या परिवर्तन चाहते हैं? जी, एक लाल क्रांति छाई हुई है पूरे देश पर। अब बदलाव चाहता है यहाँ का वोटर से लेके देश ने बहुत दुख और हर जनता ने इसके दुख दर्द सह लिए। कोरोना काल भी देख लिया इस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में। तो अब जो बदलाव की जो बयार बह रही है वो लाल क्रांति आ चुकी है देश में। इसका संकेत आपको आगामी वोटिंग के दिन पता चल जाएगा कि हर एक वोटर तैयार बैठा है, लाल क्रांति आएगी, समाजवाद आएगा। ये हमारा पड़ाव जो था वो आखिरी था और लोगों का ज़्यादातर कहना है कि समाजवादी की सरकार आए, बदलाव चाहते हैं। हो सकता है कि आने वाले चुनाव में कुछ और हो जाए, लेकिन जनता थोड़ा बदलाव चाहती है। अपने सहयोगी शारिक अंसारी के साथ मैं शारिफ खान, INN न्यूज़ मुरादाबाद। लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।